Hello dear, hello dear. In the last lecture, we completed the third part of the lost child. In this lecture, we will proceed our last part. Let's begin. He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. ही वो लड़का, वो बच्चा फिर से तेज़ी से दौड़ने लगा। इस बार वो एक श्राइन की ओर गया। श्राइन मीन्स मंदिर। टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, जिसमें लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई दिखाई देती थी। एवरी लिटल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कंजस्टेड विद मैन, but he ran through people's legs. उस छोटी सी जगह पे यहाँ लोगों की भारी भीड़ थी, लेकिन वो बच्चा लोगों की टांगों में से दौड़ता चला गया। यहाँ पे हम वर्ड्स के मीनिंग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंजस्टेड। कंजस्टेड का मीनिंग होता है ओवर क्राउडेड, भीड़ भड़ाका। आगे देखिए, हिज लिटल सॉब लिंगरिंग। सेकंड वर्ड हमारे सामने है लिंगरिंग। लिंगरिंग मीन्स द एक्ट ऑफ वेटिंग, इंतज़ार करने की एक्ट। तो देखिए, वो उसकी छोटी छोटी जो सिसकी थी वो इंतज़ार किए हुए थी अपने माँ का, अपनी मम्मी का, अपने पिता का, अपने पापा का। तो उसकी सिसकी से, उसकी सौब से एक ही पुकार आ रही थी, माँ, पिताजी। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, श्राइन का मीनिंग टेम्पल होता है। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, उस मंदिर के प्रवेश द्वार के नज़दीक, हावेवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, अपितु लेकिन भीड़ बहुत ही गहरी होती चली गई थी। मैन जोसल्ड इच अदर, व्यक्ति एक दूसरे को धक्का मुक्की किए हुए थे, एक दूसरे को धक्का मार रहे थे। हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैप्टी शोल्डर्स। यहाँ फिर देखिए वर्ड्स मीनिंग। फ्लैशिंग का मीनिंग क्या है? स्मूथ, फ्रेश, और मर्डरस मार डालने वाली, एंड हैप्टी, हैप्टी का मीनिंग यहाँ पे है हैवी, हैवी शोल्डर्स। तो देखिए, यहाँ पे लोग एक दूसरे को धक्का मार रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे। बारी व्यक्ति अपनी स्मूथ और मर्डरस आइज से, मार डालने वाली, खा जाने वाली नज़रों से, और अपने बड़े बड़े कंधों से एक दूसरे को धकेल रहे थे। द पुअर चाइल्ड struggled to thrust away between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, Mother." उस बच्चे ने रास्ता बनाने के लिए, उन लोगों के पाँव के बीच से रास्ता बनाने के लिए संघर्ष किया था। वो उनके इस
निर्दयता से चलने से इधर उधर ठोकर खा रहा था, नॉकिंग उसे मिल रही थी। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल, ट्रैम्पल मीन्स कुचला जाना, वह उनके पाँव के नीचे कुचल गया होता। हैड ही नॉट सिक्ड एट द हाइएस्ट पीच ऑफ हिज वॉइस, अगर वो अपनी चीख की आवाज़ से काफ़ी ऊंचाई से नहीं बोलता। माँ, पिताजी। ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms. एक व्यक्ति उस भीड़ से, सर्जिंग मीन टू रस, उस भारी भीड़ से, उस रस से एक व्यक्ति ने उस बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ सुनी। एंड स्टूपिंग मीन बेंडिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, और बड़ी ही मुश्किल से झुकते हुए उसने लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, उस बच्चे को अपनी बाजुओं में, अपनी बाहों में उठाया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, बच्चे तुम यहाँ कैसे आए थे। हुज बेबी आर यू, द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मैस। उस व्यक्ति ने उस बच्चे से पूछा जैसे ही उसने उस भीड़ को तितर बितर किया। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। यहाँ पे हम प्रोनंसिएशन जानेंगे। कई बार ये भ्रम होता है, ASKED आस्क्ड होता है, लेकिन BRP के अकॉर्डिंग, ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनंसिएशन के अकॉर्डिंग, इसका प्रोनंसिएशन, उच्चारण आस्क्ड नहीं होता बल्कि आस्क्ड होता है। ASKED, ED साउंड जो बाद में पास्ट में वर्ब की दूसरी फॉर्म प्रयोग हुई है, ED टे साउंड में चेंज हो जाती है। सो लेट्स सी फादर। द चाइल्ड wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. बच्चा और अधिक ज़ोर ज़ोर से, पहले से भी अधिक ज़ोर से रोने लगा और केवल बच्चा चिल्लाने लगा था, I want my mother, मैं माँ के पास जाना चाहता हूँ। I want my father, मैं अपने पिताजी के पास जाना चाहता हूँ। द मैन ट्राइड टू सूथ हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, वो व्यक्ति उसे शांत करने के लिए झूले के समीप लेके गया। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग। जैसे ही वो रिंग के पास पहुंचा, बड़ी ही भद्रता से उस व्यक्ति ने पूछा, क्या तुम घोड़े की सवारी करना चाहोगे। द चाइल्ड थ्रोट टो into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. बच्चे का गला हजारों चीखों में, सिसकियों में, तीखी सिसकियों में, श्रिल मीन्स पीटर, तीखी, स्टॉप्स सिसकियाँ, तो बच्चे का गला हजारों सिसकियों में फटने लगा। एंड ही ओनली शाउटेड, और बच्चा केवल चिल्लाते हुए कहने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मैं अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ, मैं अपने पिताजी के पास जाना चाहता हूँ। सो देखिए, ये इस चित्र के माध्यम से हम देखेंगे बच्चा कैसे रो रहा है, और ये स्ट्रेंजर, ये अजनबी, ये व्यक्ति बच्चे को पकड़े हुए है। यहाँ लोगों की भीड़ है, ये बैलून्स दिखाई दे रहे हैं,
ये झूला है और ये स्नेक चार्मर मीन्स सपेरा, और इधर उधर बच्चे, उनके माता पिता, वृक्ष, सब कुछ इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है। सो देखिए आगे हम और ट्रांसलेशन करते हैं वर्ड मीनिंग्स के साथ। लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्टोरी। द मैन headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra। वो व्यक्ति ऐसी जगह की ओर गया जहाँ पे एक सपेरा झूमते हुए कोबरा के सामने अपनी बीन बजा रहा था, बीन बजाता हुआ दिखाई देने लगा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड ही प्लीडिड। उस व्यक्ति ने दलील दी, बच्चे उस सुंदर संगीत को सुनो। बट द चाइल्ड शट हिज ears with his fingers and shouted his double-pitched strain, I want my mother, I want my father। लेकिन वो बच्चा, उस बच्चे ने अपनी उंगलियों से अपने कानों को बंद कर लिया और पहले से भी दोगुनी आवाज़ में चिल्लाने लगा। शाउटेड, शाउटेड मीन चिल्लाना। आई वॉन्ट माई मदर, मैं अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट माई फादर, मैं अपने पिताजी के पास जाना चाहता हूँ। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, वो व्यक्ति उसे बैलून्स गुब्बारों के समीप लेकर गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम। वो व्यक्ति ये सोचते हुए उसे रंगीन गुब्बारों की तरफ, चमकीले रंगीन गुब्बारों की तरफ लेकर गया कि वो बच्चा, उस बच्चे का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, वहाँ से हट जाएगा। एंड क्वाइटन हिम, और वो उसका वहाँ पे उसे ले जाना उसे शांत कर देगा। वुड यू लाइक ए रेनबो colored balloons, he persuasively asked। Persuasively means in a manner intended to convince, किसी को कन्विंस करने के इरादे से ऐसे मैनर में बोलना। उसने, उस व्यक्ति ने उस बच्चे से कहा, वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम इंद्रधनुषी रंग बिरंगे बैलून लेना चाहोगे। यहाँ पे देखिए इंटेरोगेटिव वाक्य में वुड मॉडल का प्रयोग किया गया है। विल का पास्ट वुड होता है। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सोब्ड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। उस बच्चे ने अपनी आँखों को उड़ते हुए गुब्बारों से मोड़ लिया, घुमा लिया। एंड जस्ट सॉब, बस वो बच्चा सिसकने लगा, चुबकियाँ लेने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, मैं अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट माई फादर, मैं अपने पिता के पास जाना चाहता हूँ। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी bore him to the gate where the flower seller sat। वो व्यक्ति अब भी बच्चे को खुश करने की कोशिश किए हुए था। उसने वो व्यक्ति उस बच्चे को गेट की ओर लेके गया जहाँ पे फूल बेचने वाला बैठा हुआ था। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर चाइल्ड, बच्चे देखो, तुम उन सुंदर सुंदर फूलों
की सुगंध ले सकते हो। यहाँ भी कैन मॉडल का प्रयोग किया गया है। कैन एबिलिटी को शो करता है। वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक? क्या तुम अपने गले में वो फूलों की माला, गार्लैंड क्या होती है? फूलों की माला। क्या तुम वो फूलों की माला पहनना चाहोगे, डालना चाहोगे? द चाइल्ड turned his nose away from the basket and reiterated his sob. I want my mother, I want my father. बच्चे ने अपनी उस टोकरी से नाक को सिकोड़ लिया और reiterated means repeated, वही बात, वही अपनी सिसकी को, अपनी सुबकी को दोहराने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मैं अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ, मैं अपने पिता के पास जाना चाहता हूँ। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज disconsolate charge sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. तो अपनी ह्यूमर के विचार से, अपने हास्यजनकता के विचार से वह व्यक्ति हंसता हुआ उस एक मिठाई के उपहार देने के उद्देश्य से, वो व्यक्ति डिसकंसोलेट मीन चीयरलेस, अब नाखुश होते हुए एक मिठाई की दुकान के पास गया और उसने, वो व्यक्ति उस बच्चे को उस मिठाई की दुकान के काउंटर पर लेके गया। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड? तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है बच्चे? ही आस्क्ड, उसने पूछा। द चाइल्ड turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. बच्चे ने उस मिठाई की दुकान से अपने चेहरे को मोड़ लिया, टर्न कर लिया और केवल सिसकने लगा, सुबकी लेने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मैं अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ, मैं अपने पिताजी के पास जाना चाहता हूँ। देखिए, बच्चे को कौन सी मिठाई सबसे ज़्यादा पसंद थी? बर्फ़ी। बच्चे को जब मम्मी पापा या उसके माता पिता उसके समीप थे तो वो हर एक वस्तु का, हर एक चीज़ का रिक्वेस्ट करने लगा था, लेकिन जैसे ही अजनबी उसके सामने आता है उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इस स्टोरी की एंडिंग पे हमें क्या मोरल मिलता है? बच्चों देखिए, स्टोरी के एंड में हमें सबसे बड़ी मोरल एजुकेशन जो प्राप्त होती है वो ये है कि हमें, चाहे हम किसी ट्रेन से यात्रा कर रहे हो या किसी बस से या कहीं किसी भी सार्वजनिक स्थल पे, हमें किसी अजनबी के द्वारा दी हुई कोई भी चीज़ स्वीकार नहीं करनी चाहिए, कोई भी चीज़ हमें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अजनबी उसमें कोई बेहोशी की दवाई या कुछ भी मिला के दे सकता है, जिससे हमें अपने घर वापस लौटना मुश्किल हो सकता है या और भी कोई बुरा कार्य हो सकता है। सो उम्मीद रखता हूँ आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। इसको बारीकी से और ध्यान से पढ़िए। आपके क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही अच्छी तरह से निकलने शुरू हो जाएंगे। सो हम थोड़ा सा क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करते हैं। लेट्स सी, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर? व्हाट डज ही लैग बिहाइंड? वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसको बच्चा मेले में
जाते हुए मेले के रास्ते पे देखता है। तो देखिए द चाइल्ड, जब हम आंसर बनाएंगे, आंसर बनाते वक्त द चाइल्ड को हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे। दी का टी कैपिटल हो जाएगा। यहीं से अब हम आंसर बना लेते हैं। जैसे द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर मैनी थिंग्स लाइक स्वीट शॉप्स, बैलून्स, स्नेक चार्मर, राउंड अबाउट्स। इस टाइप से हम आंसर दे देंगे। वाई डज ही लैग बिहाइंड? ही लैग्स बिहाइंड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। क्यों रह जाता है? बिकॉज द चाइल्ड इज अट्रैक्टेड टुवार्ड्स फैबुलस आइटम्स, ड्रैगन फ्लाइज ऑल्सो एंड सो ऑन। इस तरह से हम आंसर बना लेंगे। इन द फेयर ही वॉन्ट्स मैनी थिंग्स, व्हाट आर दे? वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर? मेले में बच्चा बहुत सी चीज़ों को देखता है, वो चीज़ें क्या हैं? दिज थिंग्स आर बर्फ़ी, गुलाब जामुन, जलेबी, स्नेक चार्मर, बैलून्स और मल्टी कलर्ड बैलून्स, राउंड अबाउट्स एक्सेट्रा। वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर? बच्चा बिना जवाब मिले, बिना जवाब की प्रतीक्षा के क्यों चलता जाता है? सो यहाँ पे हम जवाब देंगे ही मूव्ड ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर बिकॉज ही नोज दैट हिज पेरेंट्स वुड नॉट बाई हिम सच थिंग्स। When does he realize that he had lost his way? जब बच्चा महसूस कर लेता है कि वह अपना रास्ता भूल गया है। How have his anxiety and insecurity been described? कैसे उसे असुरक्षा और चिंता होती है, ये वर्णन कीजिए। When the boy is unable to see his parents, he feels with anxiety and insecurity. He cried and shouted in the want of his parents. ये हम आंसर दे देंगे। Why does the lost child lose interest in the things that he had wanted earlier? बच्चा क्यों उन चीज़ों में रुचि नहीं रख पाता जो चीज़ें वो पहले लेना चाहता था? Because the child loses his parents, that's why he doesn't interest in the things a stranger decides to provide him. What do you think happened in the end? Does the child find his parents? आप क्या सोचते हैं कि आपका क्या विचार है, स्टोरी के अंत में क्या होता है? क्या बच्चे को उसके माता पिता मिल पाते हैं? In the end, the child again and again shouts in search of his parents. No, the child doesn't discover his parents. So बच्चों, हमने सभी टेक्सचुअल क्वेश्चंस के आंसर भी डिस्कस किए हैं। इस स्टोरी के सभी पार्ट्स को सुनने और अच्छी तरह से देखने के बाद ध्यान से इन क्वेश्चंस के आंसर अपनी कॉपी में नोट कीजिए। जो भी आपके लिए स्मूथ हो उसके अकॉर्डिंग आंसर देते जाइए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ये हमारा